तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4। यहाँ पे जो हम चैप्टर नंबर 8 जो है कवर करेंगे और हेडिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। हेडिंग है द अर्थ्स वेदर एंड द क्लाइमेट। यहाँ पे जो है हम अर्थ की वेदर के बारे में सीखेंगे और द क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जो टाइटल पेज में पिक्चर दिखाई गई है वो एक जो है छोटी गर्ल की पिक्चर दिखाई गई है और वो क्या कर रही है, वो उसने हाथ में अम्ब्रेला ली हुई है एंड शी इज़ वेटिंग फॉर द रेन। यहाँ पे जो है ये हमारा टाइटल पेज है और इसके बाद हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दी वेदर एंड द क्लाइमेट। हम थोड़ा सा जो है वो वेदर एंड क्लाइमेट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इन दोनों टर्म्स को। लुक थ्रू द विंडो, अगर आप विंडो से देखें, खिड़की के बाहर देखें, व्हाट इज़ वेदर लाइक टुडे। वेदर क्या होती है कि जो भी आज का जो दिन होता है उसमें हम देखते हैं, चेक करते हैं वेदर फोरकास्ट। हम खबरों में भी चेक कर रहे होते हैं। डिस्क्राइब इट यूजिंग द वेदर वर्ड दैट यू नो। डू यू सी द सन शाइनिंग, आप चेक कर रहे होते हैं कि सूरज है कि नहीं है। इट इज़ विंडी, हवा तो नहीं चल रही या रेनी तो नहीं है। इट इज़ क्लियर और इट्स क्लाउडी, मतलब स्काई जो है वो साफ़ सुथरा है या फिर जो है बादल हैं। वी आर डिस्क्राइबिंग व्हाट द वेदर इज़ लाइक टुडे। हम ये चेक करते हैं कि वेदर कैसा है आज का। द वेदर कैन चेंज थ्रू आउट द डे। वेदर जो है वो एक दिन के अंदर चेंज होता रहता है, फ्रॉम वन डे टू दी अनदर डे। जो वेदर जो होता है उसके अंदर कंटिन्यूस चेंजेस आ रही होती हैं। अगर आज बहुत बारिश हो रही थी तो नेसेसरी नहीं है कि कल बारिश हो रही हो सकता है कल जो है बहुत सनी डे हो। तो वेदर जो होता है कीप्स चेंजिंग। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। वेदर कीप्स चेंजिंग, वेदर जो होता है वो चेंज होता रहता है। मूव करते हैं। यहाँ पे इस गर्ल की पिक्चर दिखाई गई है कि शी इज़ लुकिंग फॉर द एंड चेकिंग द टुडेज़ वेदर। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वेदर। यहाँ पे हम वेदर के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे। वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन। ठीक है जी, डे टू डे कंडीशन होती है ऑफ द एटमॉस्फेयर, के एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा है, ऑफ अ प्लेस। इट इज़ रिलेटेड टू द टेम्परेचर। ये वेदर जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे डिपेंड करता है, हवा पे डिपेंड करता है, क्लाउड पे डिपेंड करता है, क्लाउड कवर एंड दी ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, ऑफ अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। ठीक है जी, शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम के लिए नहीं होता। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेदर जो होता है वो टेम्परेरी होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इट कीप चेंजिंग फ्रॉम मिनट टू मिनट, आवर टू आवर एंड डे टू डे। ठीक है जी, ऐसा हो सकता है कि सुबह जो है बहुत सनी डे हो, शाम में जो है वो बारिश होना स्टार्ट हो जाए। तो वेदर जो है कीप्स ऑन चेंजिंग होता है। यहाँ पे कह रहे हैं वेदर समटाइम चेंजेस एट द डिफरेंट टाइम पे भी चेंज होता है ड्यूरिंग द सेम डे। सेम बात आ गई। यू मे गो आउट फॉर अ वॉक, आप वॉक के लिए जा रहे हैं एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट ब्लोइंग एंड यू हैव टू रिटर्न होम, और आप जा रहे हैं और आपको वापस आना पड़ जाएगा क्योंकि तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। दैट इज़ वाई द वेदर इज़ चेंजिंग, इसी वजह से वेदर जो है तब्दील होता रहता है। द फूड वी ईट, द क्लोथ वी वियर एंड मैनी ऑफ आर डे टू डे एक्टिविटीज़ आर प्लान डिपेंडिंग ऑन द वेदर। ठीक है जी, ये बिल्कुल राइट बात है कि हमारा खाना पीना और हमारा जो है क्या कहते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ और प्लान जो हम प्लान कर रहे होते हैं डिपेंड करता है वेदर कंडीशन के ऊपर। ज़्यादा बारिशें आ जाती हैं तो फिर हम जो है मज़े मज़े के खाने खाना शुरू कर देते हैं। सर्दी आ जाती है तो हम सूप पीना शुरू कर देते हैं। गर्मी होती है तो हम आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं। डिपेंड करती है हमारी सिचुएशन के ऊपर, हमारी प्लानिंग के ऊपर। जैसा वेदर चल रहा होता है वैसे हम काम कर रहे होते हैं। नाउ वी हैव द कंपोनेंट्स ऑफ द वेदर, जिसके ऊपर जो है हमारा वेदर डिपेंड कर रहा होता है। जो कंपोनेंट्स ऑफ द वेदर आ जाते हैं हमारे पास, द टेम्परेचर, precipitation, humidity, wind, cloud, all the factors of the weather, they have to be measured and recording रेगुलरली। हमें इन सब चीज़ों को जो है ना वो मेजर करना होता है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं जी टेम्परेचर की। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर टेल अस हाउ हॉट और द कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज़, के कितना हॉट या कितना कोल्ड जो है हमारा एटमॉस्फेयर। इट इज़ मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। इसको जो है वो हम थर्मोमीटर किसके से मेजर करते हैं, या आपको स्क्रीन पे थर्मोमीटर नज़र भी आ रहा होगा। ईच डे द मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ यूजली इन द अर्ली आफ्टरनून व्हेन वी से द सन आर डायरेक्टली ओवरहेड। जब सन जो होता है बिल्कुल जो होता है 12 बजे टॉप पे होता है एंड हीट अप द अर्थ सरफेस, द मिनिमम टेम्परेचर इज़ यूजली इन दी मॉर्निंग। ये पॉइंट जो है थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो कब होता है, वो आफ्टरनून में हो रहा होता है। मिनिमम टेम्परेचर कब हो रहा होता है, मिनिमम टेम्परेचर आपको मिलता है अर्ली मॉर्निंग में। ये अर्ली मॉर्निंग में मिलता है, ये आपको अर्ली आफ्टरनून में मिलता है जब जो है सन जो होता है ऊपर होता है, यानी कि ये आपको मिल जाएगा 12 बजे
और ये आपको मिल जाएगा सुबह फजर के टाइम। बिकॉज द हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस हैज़ टू बी एस्केप ओवरनाइट, सारी रात जो है वो जो गर्मी होती है वो चली गई होती है। नेक्स्ट वी हैव द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी को हम मेजर करते हैं इससे हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से इसको हम मेजर करते हैं। और ये होती क्या है इसको भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर की कितने अमाउंट हैं वाटर वेपर के इन द एयर, हवा के अंदर जो है वो कितने अमाउंट हैं वाटर वेपर के, is called the humidity. Humidity is measured by an instrument called a hygrometer. When देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर वेपर, जब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर हो जाते हैं हवा के अंदर, जो ह्यूमिडिटी बिकम हाई, जितने ज़्यादा वाटर वेपर होंगे ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी, जितने कम वाटर वेपर होंगे उतनी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। ऑन अ हॉट डे, जब कोई गर्म दिन होता है, वी स्वेट, हमें पसीना आता है, एंड द स्वेटिंग ऑन आर स्किन एवोपरेट्स, और जो हमारी स्किन पे जो पसीना आया होता है वो उड़ जाता है इनटू द एयर, हवा में शामिल हो जाता है, एंड वी कूल डाउन अ बिट, और हम क्या होते हैं, हम ठंडे हो जाते हैं, बट द ह्यूमिडिटी इज़ हाई। लेकिन क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्यों बढ़ जाती है, आवर स्वेट डज नॉट एवोपरेट्स, हमारे जो पसीना होता है वो उड़ा नहीं होता, एंड वी आवर स्वेट डज नॉट एवोपरेट्स एंड वी फील हॉटर देन द एक्चुअल टेम्परेचर। ठीक है जी। और यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ द ह्यूमिडिटी इज़ हाई, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम क्या होते हैं, आवर स्वेट डज नॉट एवोपरेट, तो हमारी जो एवोपरेशन है पसीने की वो नहीं होगी, एंड वी विल फील हॉटर देन द एक्चुअल टेम्परेचर। तो जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो हमारा जो पसीना होता है वो उड़ जाता है और हम ठंडक महसूस करते हैं, और अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो हमारा जो है पसीना नहीं उड़ेगा। वाटर वेपर्स, जो पानी के आबो बुखारात जो होते हैं इन दी एटमॉस्फेयर मूव अप एंड अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करते हैं ड्यूरिंग दी वाटर साइकिल। ये बात हमने भी पढ़ी है कि इस तरीके से जो है ना वाटर वेपर एवोपरेट्स करते हैं एंड फॉर्म द क्लाउड्स, और क्या बना लेते हैं, बादल फॉर्म कर लेते हैं। व्हेन द एयर अबव वी कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर वेपर, व्हेन द एयर अबव कैन नॉट होल्ड एनी वाटर वेपर इट फॉल इन दी precipitation। अच्छा, यहाँ पे जो है ये कह रहे हैं कि वो फिर बारिश की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं स्नो की फॉर्म में फिर जो है वो नीचे बनकर आ जाते हैं। ठीक है जी, या फिर शबनम की फॉर्म में भी आ जाते हैं। डिफरेंट जो है इसके अंदर सिनेरियो है। नेक्स्ट वी हैव द क्लाउड है, उसके बाद हमारे पास क्लाउड्स आ जाते हैं। क्लाउड की भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। क्लाउड्स आर द कलेक्शन ऑफ द टाइनी ड्रॉपलेट्स, इसके अंदर टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं ऑफ द आइस crystals. The droplets are so light that they float in the air, ये जो है हवा में तैर रहे होते हैं। द क्लाउड्स मूव इन दी, जो क्लाउड्स होते हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं। द क्लाउड्स कैन बी एट अ डिफरेंट हाइट, ये डिफरेंट हाइट्स के ऊपर होते हैं। दे कैन ऑल्सो होल्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ द वाटर, इनका जो पानी जो टेक इन करने का जो क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है। दीज आर द फैक्टर हाउ दे वर्क, दीज आर द फैक्टर हाउ दे लुक, इस तरीके से वो डिफरेंट क्लाउड्स होते हैं। यहाँ पे जो है हम 4 मेन टाइप्स ऑफ द क्लाउड्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द 4 मेन टाइप्स ऑफ द क्लाउड्स आर, पहला क्लाउड क्या है, पहला क्लाउड निम्बस है, सेरस है, कुकुलमस है, स्टेरस है। ठीक है जी, इन डिफरेंट क्लाउड्स के बारे में बता दिया। ये जो क्लाउड्स हैं ये क्या करते हैं, क्लाउड्स बारिश लेकर आते हैं। उसके बाद है साइरस क्लाउड्स, क्या करते हैं, ये जो क्लाउड्स होते हैं आर द हाई क्लाउड्स एंड लुक लाइक लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रीमर एंड टेल अस दैट द वेदर विल बी गुड। ये जो होते हैं ऊंचे होते हैं, ये इतने मतलब नीचे नहीं होते, और ये बहुत हाई होते हैं, और ये बहुत जो है ना लॉन्ग स्ट्रीमर्स होते हैं, और ये जो है ना हमारे वेदर जो है उसको अच्छा बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। उसके बाद है कैमुलस क्लाउड्स, जो होते हैं आर द वाइट एंड द पफ़ी, ये सफ़ेद होते हैं, पफ़ी होते हैं, एंड दीज आर द लो टू द मिडिल लेवल ऑफ द क्लाउड एंड ऑल्सो प्रिडिक्ट गुड वेदर। ये भी अच्छा वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं क्योंकि ये लो से मिडिल की तरफ होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लाउड हमारे पास आ जाते हैं स्टेटस। स्ट्रेटस क्लाउड्स आर द ग्रे कलर के होते हैं इन कलर एंड आर ऑफन कवर्ड द होल स्काई, जो पूरे जिसे हम कहते हैं कि ब्लैक कलर के जो क्लाउड्स हो जाते हैं ग्रेश कलर के होते हैं, दे जिसे हमें घटाएं कहते हैं उर्दू के अंदर। दे आर लो लेवल क्लाउड दैट ब्रिंग लिटिल ड्रिजल और द रेन, ये जो है थोड़ी बारिश जो है वो लेकर आते हैं। यहाँ पे जो है सारे क्लाउड्स दिखा दिए गए हैं, इन सारे क्लाउड्स की पिक्चर दिखाई दी गई है। ये जो क्लाउड्स होते हैं जिसे हम काली घटाएं कहते हैं, ये जो है बेसिकली जो है हमारे लास्ट क्लाउड्स थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ द क्लाउड्स के बाद हम आ जाते हैं
अपनी लास्ट टॉपिक की तरफ। ये है परसिपिटेशन। इसके अंदर कह रहे हैं समटाइम इट इज़ ड्रिजल्स, कभी कभार ये होता है कि जो है वो बरसते हैं, एंड समटाइम इट्स रेन, और कभी वो कभी जो होते हैं वो हल्की जो बारिश होती है, और कभी जो होती है वो तेज़ होती है। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब ज़्यादा सर्दी होती है, वी गेट द हेल एंड द स्नो। और जब व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो बर्फ़बारी भी हो जाती है। रेन, ड्रिजल, स्नो एंड द हेल आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन। ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, दे आर द लिक्विड, ये जो होते हैं। यहाँ पे देखें ड्रिजल की इस वो भी बताई हुई है वैकैप कि ये इसमें हल्की बारिश हो रही होती है। दे आर द लिक्विड और द सॉलिड पार्टिकल्स फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स इन द डिफरेंट फॉर्म्स। पर सॉलिड फॉर्म में किस तरीके से होगी, अगर बर्फ़बारी हो रही है तो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगी, अगर बारिश हो रही है तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। द precipitation इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल का पार्ट है, एंड फॉलोज द एवोपरेशन एंड द कंडेंसेशन। ठीक है, द फॉर्म ऑफ द precipitation डिपेंड, जो फॉर्म होता है precipitation का वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। इफ़ द टेम्परेचर इज़ बिलो द फ्रीजिंग, अगर वो कम होता है, आइस क्रिस्टल स्टिक्स टुगेदर, जो उसके बर्फ़ के जो वो होते हैं वो जम जाते हैं और स्नोफ्लैक की फॉर्म में बन जाती हैं, और फिर क्या हो जाती है, बर्फ़बारी हो जाती है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रेनफॉल इज़ कॉल्ड द रेन कॉज। ठीक है जी, ये यहाँ पे बारिश को मेजर करने का दिखा दिया। स्नो इन द फॉर्म ऑफ द precipitation, और यहाँ पे ये जो है स्नो को मेजर करने का इन्होंने इंस्ट्रूमेंट दिखा दिया है। नेक्स्ट वी हैव द विंड। उसके बाद हमारे पास जो है वो विंड आ जाती है। विंड के बारे में क्या है, द विंड क्या करती है, मूविंग अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द विंड। विंड कैन ब्रिंग्स रेन, क्लाउड्स एंड द क्लियर स्काइज। द स्पीड एंड द डायरेक्शन, जो स्पीड होती है, डायरेक्शन होती है ऑफ द विंड आर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रोल द वेदर। अ लाइट जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज, जो हल्की जो होती है उसको हवा को हम कह रहे होते हैं ब्रीज। द विंड ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म और द हरिकेन्स आर द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, जिसे हम आंधी तूफान कह रहे होते हैं, आ रही होती है। कॉजेज़ ऑफ द वेदर चेंजेस, क्या चीज़ जो होती है वो वेदर को चेंज कर रही होती है, इसको भी थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर जो है हम टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कॉजेज़ ऑफ द वेदर चेंज, कि वेदर जो है हमारा किस तरीके से चेंज हो रहा है। द हीट फ्रॉम द सन, जो हमें सूरज से जो गर्मी मिल रही है। द मूवमेंट ऑफ द एयर, ह्यूमिडिटी, रेन, क्लाउड्स आर द सम ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर चेंज। ये सारे जो फैक्टर्स हैं वेदर चेंज में अहम जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। द सन रेज डू नॉट फॉल इवनली ऑन द अर्थ सरफेस, प्रॉपरली जो है वो अर्थ की सरफेस पे नहीं गिरी होती। द सन वार्म्स द एयर इन डिफरेंट प्लेसेस टू द डिफरेंट अमाउंट, हर जगह जो है सूरज की रोशनी डिफरेंट पड़ रही होती है। व्हेन द एयर इज़ नियर is called warmer than the surrounding area. The hot air above the land rises and the cool air rushes to take its place. जो हैवी जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ चली जाती है। एंड द कूल एयर रशेस टू टेक इट्स प्लेस। दिस कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द एयर और द विंड टू लीड्स द चेंजेस इन द वेदर। इस तरीके से क्या होता है, जो ठंडी हवा होती है वो ऊपर चली जाती है, और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो नीचे रह जाती है। और इसकी तरह से जो है ना चेंजेस होती हैं। ये वेदर कंडीशन के अंदर ह्यूमिडिटी इन द एयर ऑल्सो अफेक्ट, जो ह्यूमिडिटी होती है हवा के अंदर वो ऑल्सो अफेक्ट करती है, किस चीज़ को अफेक्ट करती है, द वेदर को। इट अफेक्ट्स द क्लाउड फॉर्मेशन एंड कॉजेज द रेन और द स्नो। द क्लाउड्स कैन बोथ कूल डाउन, जो क्लाउड्स होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, एंड वार्म अप द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। क्लाउड्स जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, और कभी और क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं टेम्परेचर ऑन द अर्थ, गर्मी पैदा कर देते हैं। जाहिर सी बात है जब ये क्लाउड्स जो हैं ये कवर कर लेंगे तो आपकी जो है वो एटमॉस्फेयर है वो कवर हो जाएगी, तो आपको गर्मी महसूस होगी। ऑन अ क्लाउडी डे यू फील कूल बिकॉज द क्लाउड्स ब्लॉक द हीट, वो हीट को रोक देते हैं, एंड द सन रेज, और सूरज की रोशनी भी मिलती। बट ऑन अ क्लाउडी नाइट में क्या होगा, यू फील वार्म, आपको गर्मी लगेगी, बिकॉज द क्लाउड्स कैन ऑल्सो ट्रैप द हीट एंड नेवर प्रिवेंट इट फ्रॉम स्कैपिंग। और वो दूर जाने में जो है वो हेल्प आउट नहीं करेंगे। आपको दिन में तो बहुत मज़ा आएगा, दिन में मज़ा आएगा कि बादल है और दिन आपको अच्छा महसूस होगा, लेकिन जब रात होगी तो रात के अंदर क्या होगा, यही यही जो क्लाउड्स हैं आपको क्या कर देंगे, वो वार्म कर देंगे, गर्म कर देंगे वो। ठीक है जी, यहाँ पे जो है हमारा ये चेंजेस इन कॉजेज एंड
कॉजेज़ ऑफ द वेदर चेंजेस जो है, हमारा ये टॉपिक जो है हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो है हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, वेदर के बारे में हमने पूरा इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।